वॉइस ऑफ पीपल चैनल में आप सभी का स्वागत। मैं हूं मोहम्मद रफ़ीक और ग्राउंड रिपोर्ट के लिए आज हम आए हैं लोहाई मल्हार तहसील की पंचायत नलियों में। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं रिटायर लेक्चरर हेमराज जी। हेमराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हेमराज जी, जब बात करें इलेक्शन की तो आजकल इलेक्शन का दौर चल रहा है, तो आपकी जो लोहाई मल्हार है, दो पंचायतें हैं ये, और दोनों पंचायतों को छोड़कर जब हम नलियों पंचायत की बात करेंगे या मल्हार पंचायत की बात करेंगे तो आपकी रोड की समस्या आपको है, बिजली पानी की समस्या आपको है, हायर सेकेंडरी आपके पास स्टाफ की कमी है, और तरह तरह की आपकी समस्या जो है, यानी समस्याओं का भंडार ही है। तो अब कमांड जो है, जैसे आप देखते हैं कि आप जब भी कहीं बात करते हैं तो कोई सुनने वाला नहीं, तो अब आपके पास कमांड आई है कि आप कोई ऐसा नेता चुने जो आपकी समस्या का समाधान करे। तो कैसा नेता चाहेंगे आप? रफ़ीक साहब, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आप इस इलाके में जगह जगह जाके, हर मकाम पे जाके और लोगों की आवाज़ को सुनते हैं, उनके मसाइल को उभारते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचा के उनको हर हाल में हल करवाने की कोशिश करते हैं। यहाँ तक आपने सवाल किया कि रिप्रेजेंटेटिव कैसा चाहिए, डेवलपमेंट की बात की है, तो रफ़ीक साहब आपने सुना होगा कि शहर में हर शख्स ने वसीयत में शराफत पाई है। जी। हैरान हूँ मैं सोच कर के ये बेईमानी कहाँ से आई है। अब यहाँ तक नुमाइंदों की बात है तो हर नुमाइंदे ने आज तक हमारे साथ, हमारे इस इलाके के साथ बेईमानी की है। जी। क्या डेवलपमेंट हुई है? रोड की कंडीशन को देखो, वो खस्ता हाल है। अब बिजली पानी के का हाल देखो, वो नहीं है। जी। बिजली की तारें जो हैं लटकाई हुई हैं दरख्तों के साथ, वहाँ हर वक्त रिस्क ही रिस्क है। यहाँ तक एक रोड की बात जब आप करते हैं तो 17 साल से रोड चला आ रही है, अभी तक आपको 1 किलोमीटर रोड नहीं बना पाई है ब्लैक टॉप। नहीं हो पाया सर, नहीं हो पाया। यहाँ तक कि डंगे भी नहीं लगाए गए हैं। अब अगर रोड ठीक होता तो वहाँ एक्सीडेंट क्यों होते? वहाँ 10-10, 12-12 आदमी एक ही बार जाम बाक हुए हैं, वो कैसे, क्यों? लेकिन गवर्नमेंट के हमारे जो नुमाइंदे हैं, हमारे जो आला अफीसरान हैं, उनकी नज़रों में हम लोग नहीं हैं। तो दूसरी बात ये कि बिजली का यहाँ तक बिल देखो तो आसमान छूते हैं। जी, बिजली का बिल बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा बिल हैं, आसमान को छू रहे हैं। गरीब इतना पैसा कहाँ से अदायगी कहाँ से करेंगे? जी, बिल्कुल। तो तारों की हालत देखो तो दरख्तों से लटकाई गई हैं, पोल वहाँ पे नहीं पहुँच पाए हैं। फिर यहाँ तक मेरा ख्याल है कि नल जो हैं अभी तक वो पूरे गांव में नहीं लगे हैं। बहुत से मुफलस मोहताज गरीब लोग ऐसे हैं जिनके घरों में नलके नहीं हैं, लेकिन कैसे? बोलने वाला कोई नहीं। अपनी आवाज़ को वो सुनाए, किसको सुनाए? कोई नहीं सुनता है। सिर्फ इलेक्शन जब आता है तो वोट लेने के लिए सभी आते हैं, काम करना होता है तो कोई भी इस तरफ तवज्जो नहीं देता है। सबसे पहले तो हम बिलावर के अंडर थे, बिलावर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंडर, तो बिलावर के लोगों ने हमें डिप्रेस किया। वो हमारी बातों को, हमारे मसाइल को नज़रअंदाज करते थे। अब 1996 से के बाद हम आ गए हैं बनी के अंडर, तो बनी के नुमाइंदे वहाँ से आते रहे। वो भी सिर्फ हमको सर ये सब्ज़ बाग दिखाते हैं इलेक्शन के टाइम। जब इलेक्शन हो जाता है यहाँ से ये संदूकचे भर भर के हमारे लोग जो हैं वोट डालते हैं, लेकिन वोट लेने के बाद हमारी कोई बात ही नहीं पूछता है। बड़े अफसोस। जब हम बात करेंगे हेमराज जी कि आपने हमेशा जो है 1996 से लेकर बनी ब्लॉक का ही नुमाइंदा जो है चुनकर लाया, जी। तो उससे क्या कोई फ़ायदा नहीं हुआ? हमें क्या फ़ायदा होना था? कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ। जब जैसे कि अभी थोड़े दिन पहले मलक साहब ने बयान दिया था कि मैं गवर्नमेंट में था तो मैंने जितना बनी को दिया उतना लोहाई मल्हार को दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। ग्राउंड लेवल पर देखा जाए, वो कहते हैं कि लोहाई मल्हार की डिस्ट्रैक्शन के लिए, बर्बादी के लिए बशीर साहब जो एमएलसी यहाँ के रह चुके हैं वो ज़िम्मेवार हैं, लेकिन इस बात से हम इत्फाक नहीं करते। अगर मलिक साहब ये इल्ज़ाम लगाते हैं तो मलिक साहब को ये हम पूछना चाहते हैं कि आप गवर्नमेंट में थे, आप डिप्टी स्पीकर थे, तो आपने क्यों नहीं उधर ऑफिस लोहाई मल्हार में खुलवाए? आप देखिए, हम रफ़ीक साहब, हमारी जो तहसील है लोहाई मल्हार, दो गाँव हैं ना जुड़ के, लोहाई और मल्हार के नाम पर तहसील चल रही है। हेडक्वार्टर कहाँ? मछेडी में। अगर हम लोगों को मछेडी में दौड़ना तो बिलावर क्या है? बिलावर ठीक है इससे। तो या तो लोहाई मल्हार का नाम काट दें, मछेडी रखें, हम और डिमांड करें,
अगर नहीं और डिमांड करनी है तो वो हेडक्वार्टर काट दें, हाँ, तहसील हमारी वापस लोहाई मल्हार में भेज दें। तो मलिक साहब ने ऐसा क्यों नहीं किया था उस वक्त? मलिक साहब, एक चीज़ और मैं आपको याददाश्त दिलाऊंगा, जी बशीर साहब जो है वो प्रोविंशियल सेक्रेटरी रहे काफ़ी अर्सा नेशनल कॉन्फ्रेंस में, और नेशनल कॉन्फ्रेंस का दबदबा भी बहुत रहा। जी जी हिमराज जी आपको पता है। जी जी और उन्होंने क्या काम किया, थोड़ा सा उनको भी जिम्मेदारी देती है, लोहाई मल्हार की वो नुमाइंदगी करते और बनी की वो कर रहे थे। हाँ हाँ, वो होना चाहिए इसकी था। गलती है मुझे लगता है। होना चाहिए था। ये बशीर साहब ने कुछ किया ही नहीं। पार्टी हाईकमांड ने ऐसे इनको काम बांट के देने चाहिए थे। वो भी तो यहाँ के नुमाइंदे थे, तो इन्होंने। चले, मलक तो बनी ब्लॉक के हैं, हाँ जी, प्रेम सागर भी बनी ब्लॉक के बनी हैं, ब्लॉक, मगर बनी ब्लॉक के नहीं, प्रेम सागर तो बसोली का था। के हैं। मगर जो बशीर साहब हैं वो तो आपकी लोहाई मल्हार की, उनने क्यों नहीं ये चीज़ें देखी? सर ये जब रिप्रेजेंटेशन उनके हाथ में चले गई तो वो थोड़ी सी गफलत कर गए कि ये नुमाइंदे पार्टी में वो भी तो कुछ रखते थे, अक्सरियत तो रखते थे, लेकिन उन्होंने देखा कि रिप्रेजेंटेशन इनको दी गई है तो मैंने किस लिए आगे आना है। उन्होंने तो इलेक्शन नहीं लड़ी थी। उन्होंने ये सोचा कि अगर मैं काम मैं करूंगा और नाम इनका चमकेगा, तो फिर तो बशीर साहब को इलेक्शन लड़नी चाहिए थी। लड़नी चाहिए थी। उनको टिकट नहीं मिला ना। उनको एक बार गए भी थे वो यहाँ से एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बनी में गए थे फॉर्म भरने के लिए, तो वहाँ के पार्टी के हाई कमांड के कुछ लीडर्स आए थे, उनको गाड़ी में डाल के वापस ले गए थे। पर एक चीज़ है, हिमराज जी के कुर्सी के लिए सब कुछ नहीं करना पड़ता है, करना तो पड़ता कम से कम इलाके के लिए भी उन्हें कुछ करना चाहिए, जहाँ का उनकी जन्मभूमि है। वो तो अब उधर ही सेटल हो गया, तो अब कहाँ इलाका याद आएगा। चलिए, पर फिर भी जन्मभूमि है। हाँ, आप कहीं भी जाएं तो जन्मभूमि तो याद तो है सर। उनको कम मेहनत करनी चाहिए। बिल्कुल सर, करनी चाहिए अपने इलाके दोनों को मिलकर, मलिक साहब और बशीर साहब को, दोनों को इस ब्लॉक को सुधारना चाहिए था। फिर देखिए सर, गवर्नमेंट की पॉलिसी, जेडीओ ऑफिस दे दिया मल्हार, बीडीओ ऑफिस दे दिया लोहाई, एडीओ ऑफिस दिया था जो एसडीएम बदनोता। तो सर वो एसडीएम का तो अब तो नाम ही गायब हो चुका है, वो कहाँ है कहाँ नहीं है। अब वो पोस्ट तो रिस्टोर करने के लिए हम लोगों की कोशिश होनी चाहिए ना। फिर बीडीओ ऑफिस बराए नाम लोहाई में है, वो काम कहाँ करते हैं? दूसरी तहसील में, बिलावर में। जेडीओ ऑफिस मल्हार में, वो काम कहाँ करते हैं? दूसरी तहसील में, इधर बिलावर में। तो हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हमारे इलाके का क्या विकास है कि अगर हमारे मुलाजमीन वहाँ आप नहीं बैठा सके, हमारी हुकूमत जो है हमारे मुलाजमीन को वहाँ नहीं बैठा सकती है, हम लोगों का क्या विकास करेगी वो? तो विकास ये इसलिए बिलावर में दूसरी तहसील में बैठ के काम चलता है। इसके लिए तो सिर्फ मोदी साहब रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इसके लिए तो हमारे आला अफसरान जो हैं वो भी रिस्पॉन्सिबल हैं। एडीसी बिलावर, डीसी कठुआ, डायरेक्टर जम्मू और जो सेक्रेटरी हैं वो क्या करते हैं? उनके नॉलेज में बात नहीं है कि हमारे मुलाजमीन क्या कर रहे हैं। बिलावर में बैठ के सिर्फ लोहाई मल्हार का सीए ड्रा कर रहे हैं, 420 हम लोगों से हो रही है, इनको मालूम नहीं। इसका मतलब ये लोग कमीशन लेते हैं, इनसे मिले हुए हैं। बड़े अफसोस का मकाम है। और इनके नोट्स में है, ऐसी बात नहीं है। इनके नोटिस में बात है, लेकिन बोलते इनके कान पर जूं तक नहीं रेंगती। हमारे लोग चलाते रहे, उन्होंने यही सोचते हैं कि ये गरीब लोग, पहाड़ी लोग हैं, हमारा क्या बिगाड़ेंगे। जैसे पहले बिलावर के लोग कहते थे कि एक बार पूछा था किसी ने कि इधर पहाड़ी के पीछे लोग रहते हैं, उन्होंने कहा नहीं, इधर यहाँ से पीछे भालू रहते हैं। तो भालू हमको बनाया गया है। अब भालुओं की खिदमत ये मुलाजमीन करेंगे? नहीं करेंगे। कितने साल हो गए जेडीओ ऑफिस बने हुए? 1984 में बना था, 83-84 में, और मेरा ख्याल है 40 साल हो गए। 40 साल में 40 दिन भी उन्होंने वहाँ नहीं निकाले हैं। सीए में ये बड़ा हैरान हूँ कि सीए ट्रेजरी से कैसे डरा हो। अच्छा हिमराज जी, आपने नौकरी की, आप वो अंगूठा लगाते थे मशीन को, बायोमेट्रिक लगाते थे ना? आप मुझे ये बताइए कि इनकी बायोमेट्रिक कहाँ से, बिलावर में बैठकर कैसे बायोमेट्रिक चलाते हैं? ये बायोमेट्रिक चलाते ही नहीं है। ये इनको बहाना यही है कि वहाँ ये नेटवर्क नहीं है। ये वही बहाना लगा के बिलावर बैठे। आप तो इंचार्ज प्रिंसिपल मल्हार रहे, वहाँ कैसे आप चला रहे थे नेटवर्क? वो तो स्कूलों में तो चलता था, लेकिन अब इनको नीचे बैठने के लिए ना किसी ऑफिसर ने आज तक पूछा और ना ही इन्होंने बायोमेट्रिक। एक डिप्टी सीईओ रहे थे प्रेम सिंह जी, उनने एक ऑर्डर निकाला था इनको जेडीओ ऑफिस वालों को कि आपने
अपनी बायोमेट्रिक हायर सेकेंडरी लगाएं। अगर वहाँ नेटवर्क नहीं आता, हायर सेकेंडरी में आप अटेंडेंस लगाओ, फिर जाकर ऑफिस में बैठो, नज़दीक ही था। मगर उनने वो भी नहीं किया था। इन्होंने ऑर्डर इम्प्लीमेंट नहीं किया, उस पर ध्यान ही नहीं दिया। ये जब कोई छोटे लेवल का ऑफिसर जो है वो ऑर्डर करता है तो ये नेक्स्ट उससे जो सीनियर ऑफिसर है उसके पास चले जाते हैं। अब वो ड्यूटी सीईओ ने ऑर्डर किया तो ये सीईओ के पास चले गए होंगे, सीईओ से डायरेक्ट कांटेक्ट किया तो बस खत्म हो गया। वो एडमिनिस्ट्रेशन मिली हुई है, एडमिनिस्ट्रेशन की इनकी जो मदद करती है ना, एडमिनिस्ट्रेशन अगर इनकी साइड ना ले तो इनकी क्या हैसियत है कि ये बिलावर बैठ के काम चलाए, नहीं बैठ सकते हैं ना। तो ना ही हमारे लोगों ने कभी आवाज़ उठाई, हमारे शरीफ लोग हैं, गांव के लोग हैं। आवाज़ तो उठाते थे, नहीं आवाज़ उठाते लेकिन उसका कोई अमल नहीं। प्रयास होता था, प्रयास में तो अक्सर बात उठाई जाती थी सर, लेकिन उस आवाज़ को दबा दिया जाता है। इनके जो लिंक्स हैं वो बड़े बड़े नुमाइंदों के साथ हैं, पार्टी के लीडर्स जो हैं उनके साथ हैं, तो वो आवाज़ को वहीं दबा दिया जाता है। अच्छा, ये एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, ये ऊपर वाले के सामने कहाँ जवाब देंगे? फिर कहते हैं जी इनके जो औलाद है ऐसी होती है, तो या फिर इनको कोई ना कोई, ये तो गलत पैसा लग रहा है ना इनको सीए देखिए खा रहे हैं, ये डॉक्टर को नहीं देना पड़ेगा, कहाँ देंगे? ऊपर वाले का जब कहर होगा ना तो इन पर बहुत बुरी होगी। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि 1947 से पहले शायर मशरक ने कहा था, अंग्रेज़ों का राज था उस वक्त, तो उस वक्त भी तो ऐसी जद्दोजहद चलती थी। तो हमारे शायर मशरक ने कहा था कि उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, काखे उमरा के दरो दीवार हिला दो, जिस खेत से दहका को मैसर नहीं रोज़ी, उस खेत के हर कोशाई गंदम को जला दो। तो अब वक्त आ गया है, फिर हमने अपने गरीबों को जगाना है, हमने अपने गरीबों को बेदार करना है। जो गफलत की नींद में सोए हुए हैं उनको बेदार करना है कि अब अपनी मर्जी का नुमाइंदा चुनो, ताकि हमारे जो इस तरह के जुल्म और सितम की तलवार जो हमारे सर पर लटकाई हुई है, इस तलवार को हम उखाड़ कर फेंक दें, ताकि लोगों की जो समस्याएं हल हों। लोगों के तभी मसाइल हल होंगे, तभी समस्याएं हल होंगी, ऐसे नहीं होगी। जब यही लेकर जब आपको बीडीओ लोहाई नहीं बैठता है, सीडी पे लोहाई नहीं बैठता है, और सब बिलावर बैठे हैं। जी सर, बैठे हैं। नायब तहसीलदार कहाँ बैठता है? वो भी लोहाई मल्हार नहीं बैठता वो है। पटवारी भी एवं के आपका नहीं बैठता है। नहीं बैठते हैं, कोई भी नहीं बैठता है। अगर नकल लेनी है उनके पीछे फिरो, पटवारियों के पीछे फिरो, तो करके थक जाते हैं लोग। फ़ोन तो छोड़िए बात, आप यहाँ तक मल्हार से बिलावर तक कम से कम 100-150 रुपया सुमो वाले किराया लेते हैं। तो आने जाने का 300 रुपया लग जाता होगा, 400 रुपया लग जाता है, लेकिन आगे वो फिर नहीं मिलेंगे। बेचारा गरीब 1-2 चक्कर लगाता है, थक जाते हैं, बैठ जाते हैं चुप करके, कोई काम नहीं होता है। डेवलपमेंट नाम की चीज़ ही नहीं है हमारे इलाके में। क्या करें, कहाँ जाएं, किसको सुनवाएं? कोई नहीं सुनता है, हमारी कोई सुनवाई नहीं है हम गरीबों की, कहाँ जाएंगे? तो फिर कहते हैं कि इधर कभी वो इल्ज़ामात तराशते हैं, इधर सूडानी आ गए, इधर अफ़गानी आ गए, इधर वो बहाने बना के, इधर पाकिस्तानी आ गए, वो बहाने बना के, तो ये मुलाज़िम नीचे बैठे रहते हैं। नहीं, एक देख जैसे डीडीओ प्रिंसिपल भी होता है, तो प्रिंसिपल के लिए कोई अफ़गानी सूडानी नहीं आता? नहीं आता है ना, प्रिंसिपल वहीं बैठता है, उसको रिजल्ट देना, रिजल्ट नहीं देगा तो इंक्रीमेंट बंद हो जाएगी, क्या करेगा? तो उसको कि आज वो भी तो एक डीडीओ है। आज तक किसी ने भी प्रिंसिपल को नहीं खाया, नहीं डराया, नहीं धमकाया, ना कुछ लिया। उल्टा लोग जो हैं वहाँ जाके उनकी हेल्प करते हैं, उनको पूछते हैं, उनका हालचाल पूछते हैं, उनसे कहते हैं कि सर कोई प्रॉब्लम है तो बता दो। तो लोग वहाँ के बड़े अखलाकी हैं, लेकिन उनको समझ नहीं पा रहे हैं। और ना ही मेरी समझ में ये बात है कि ये लोग, ये ऑफिसर, ये ऑफिशियल्स वहाँ से भागते क्यों हैं? और इन पर लगाम कसनी चाहिए ना, इनको उधर बैठना चाहिए इलाके की, तब डेवलपमेंट होगी। अब स्कूलों का मुआयना नहीं होगा, इंस्पेक्शन नहीं होगी, घर वाला घर नहीं, हमें किसी का डर नहीं, तो टीचर्स जो हैं वो क्या पढ़ाएंगे? क्यों? टीचर्स को थोड़ी लगाम कसनी चाहिए, क्योंकि मदरस कौम की बुनियाद का मैमार होता है, मदरस इल्म के अखलाक का मैनार होता है। इल्म की शमा दुनिया में इसी के दम से रोशन है, इसी के दम से आलम अनवार होता है। अगर रोशनी देनी है तो फिर टीचर्स को थोड़ा गाइडलाइन भी देना पड़ती है, उनको चेक भी करना पड़ता है। टीचर अगर 12 बजे मर्जी से आएगा, मर्जी से जाएगा, बच्चों की क्या पढ़ाई होगी? जब जेडीयू मर्जी से नहीं आता है, जेडीयू आता भी नहीं है, दूसरी तहसील में बैठता है, तो टीचर क्यों आएगा?
अच्छा हिमराज जी, क्यों ना ऐसा हो कि बीडीओ लोहाई मल्हार या जेडीओ लोहाई मल्हार या जितने भी स्टाफ हैं या सीडीपी लोहाई मल्हार है, इनका जो स्टाफ है वो बिलावर में फंक्शन कर रहा है, क्यों ना बिलावर के ही जेडीओ को चार्ज दिया जाए, जो 6-7 स्टाफ मेंबर है उनको लगाकर कहीं टीचर लगाए जाए, वो पढ़ाएं तो कम से कम। बिल्कुल। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जो जेडियोज मल्हार में या वीडियो मल्हार में लगाए जाते हैं, इनकी प्रमोशन नहीं, इनको थोड़ा सा रिवर्ट करना चाहिए, डिमोशन करनी चाहिए, ताकि जेडियो का अगर टीचर बनाया जाए, किसी स्कूल को फ़ायदा तो होगा ना। वो इतनी लाख 1.5 लाख सैलरी गवर्नमेंट उनको दे रही है, वो किस लिए? दूसरी तहसील में बैठो जाके, वहाँ खाओ पियो मज़े लो, और ऊपर के लोग आते हैं तो उनको खटमल बन के उनके ब्लड को चूसो, इसलिए करप्शन के लिए। और क्या गवर्नमेंट कहती है कि हमने करप्शन को ख़त्म किया है? क्या ये ख़त्म किया है कि दूसरी तहसील में काम चलाएं और ऊपर से लोग आएँ, उनके लिए कुछ ना कुछ लाते रहें, खिलाते रहें, पिलाते रहें? इधर बार भी है, बार में ले जाएं, होटल पर ले जाएं, खिलाएं पिलाएं, ऐश करें वो यहाँ बैठ के। ये करप्शन तो जोनल एजुकेशन ऑफिस में लोहाई मल्हार में बहुत ज़्यादा हो रही है। वहाँ तो है, तो ही बैठते हैं ना नीचे। करप्शन का उनको स्वाद है तो ही नीचे बैठते हैं। अगर करप्शन का स्वाद नहीं होगा तो नीचे नहीं बैठेंगे, उधर बैठ के काम करेंगे। उनसे पूछा जाए कि आज तक उन्होंने 1984 से लेकर 2024 तक किसी भी मुलाजिम ने वहाँ पे डेरा रखा है? किसी ने कोई रूम हायर किया है? नहीं किया। नहीं बैठते हैं, नहीं बैठते हैं, क्या करना है? तो ये गवर्नमेंट है, कानून की धज्जियाँ उड़ा दी हैं ये इन लोगों ने, और ये कानून है, ये इन पे कानून हावी किए। मुलाजमीन पर यह कानून है कि वो दूसरी तहसील में, अब यहाँ से बिलावर का मुलाजिम कोई कठुआ से काम चलाए, चल सकता है? यानी आप खुल के बदलाव चाहते हैं? अब हम ये चाहते हैं कि हमारी अपनी मर्जी का, मैं सब लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ, लोहाई मल्हार के तहसील लोहाई मल्हार के लोगों से सोच समझ कर वोट डालें। और जब इलेक्शन आती है तो फिरका तैयार कर देते हैं, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये गद्दी है, ये ब्राह्मण है। तो मैं सभी को ये अपील करना चाहूँगा, कहना चाहूँगा कि सब यूनाइट हो जाओ। कोई हिंदू नहीं है, कोई मुसलमान नहीं है। उस भगवान की नज़र में, खुदा की नज़र में, परवरदिगार आलम की नज़र में सभी एक इंसान है। तो इंसान है अगर हम हैं तो सब यूनाइट होकर किसी एक नुमाइंदे को चुनो ताकि वो हमारे काम करे। डेवलपमेंट के नाम पे वोट दो। तो डेवलपमेंट तभी होगी सर जब हम यूनाइट होंगे। चलिए, ये थे सीनियर लेक्चरर हेमराज जी, जो एजुकेशन से अब रिटायर हो चुके हैं। इनकी हमने बात सुनी और उनकी जज्बात जो हैं बिल्कुल काबिल तारीफ़ हैं। ये बिल्कुल सही फरमाया उन्होंने कि जो जितने भी यूनिट्स खोले गए हैं, चाहे वो न्याबत है, चाहे वो पटवार लोहाई मल्हार है, चाहे वो जोनल एजुकेशन ऑफिस है, चाहे वो बीडीओ लोहाई मल्हार है, चाहे सीडीपी लोहाई मल्हार है, ये सब के सब जो हैं 40 से 50 किलोमीटर दूर बिलावर में बैठकर चोरी से ऑफिस खोले हुए हैं। जिस तरह चोरों की तरह किसी गली कूचे में बैठते हैं, इस तरह बैठते हैं। और लोग जब उनके पास आते हैं साहिल, तो वो बड़े परेशान होकर उनसे फ़ोन पर पूछ कर अपना वो जो चोरी का ऑफिस है ढूंढते हैं और वहाँ पर अपना जाकर काम करवाते हैं, और वो भी बड़ी परेशानी से, जबकि उनका 1 से 2 या 3 दिन टूट जाते हैं। तो इनका जज्बाती होना, मुझे लगता है इनका जज्बाती होना बिल्कुल सही था। और मुझे लगता है कि अगर इसी किस्म का कोई नुमाइंदा आए जो इन लोगों को, इनकी जो चोरियां हैं, इनकी जो करप्शन है, इनकी जो गद्दारी है, इनके जो इलाके के तय जो ये जो सीए खाते हैं, और सीए के साथ साथ सीए ज़रूरी नहीं है तनख्वाह खाते हैं, सीए अगर ना भी मिले फिर भी ड्यूटी देना ज़रूरी है, मगर वो ड्यूटी ना देने पर अगर कोई ऐसी किस्म का एमएलए आ जाए तो मुझे लगता है कि शायद लोहाई मल्हार को डेवलप करने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर जितने भी ऑफिस हैं वो लोहाई मल्हार में फंक्शन करें, और मुझे लगता है रोड अच्छा बनेगी जब वही लोग, वही ऑफिसरान रोड की डिमांड करेंगे, हायर अथॉरिटी से बात करेंगे कि हमें ड्यूटी जाना पड़ता है, रोड चाहिए हमें, तो वो रोड भी बंद नहीं रहेगी। कैमरा मैन हरी किशन के साथ मैं मोहम्मद रफ़ीक, मल्हार।